बच्चा दो। मेरे आसिफ भैया, मेरे आसिफ, मेरे आसिफ, मेरे आसिफ, मेरे आसिफ पहले लानी थी ना मैनू गोली था, फिर आप जानो तो ना। मेरे आसिफ पहले मैनू गोली लानी थी ना, फिर जानो तो ना। मेरे आंसू पहले मैनू गोली लानी थी, फिर जानो तो ना। मेरा बच्चा तेरी कितू कट गई थी आज सवेरा गई ना, तेरी कितू कट गई थी। मेरे बच्चा कितू कट गई थी। मेरे बच्चा जालमा ने मार सटे हैं। मेरे बच्चा जालमा ने मार सटे आज। मेरे बच्चे जालमा ने मार सटे। मेरे बच्चा, मेरे बच्चा, मेरे बच्चा। मोहम्मद आसिफ की माँ इस वक्त चीखो पुकार अपने बेटे की इंसाफ, और ये कह रही है कि बेटा सुबह गया था, आखिर हुआ क्या है। मेरे बेटे को मार दिया है, सिर्फ यही अल्फाज जो है वो उसके मुंह से निकल रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। आप आ गया जी। मेरे बच्चा, क्या हुआ था, किस टाइम गया था आसिफ घर से? सवेरा सवेरा क्यों है, सवेरा कितने बजे गया था? क्यों है और 6 बजे क्यों है कि मैं सुती भी थी, आसिफ क्यों है मेरा कोलू। मेरा नानी ने बोल गया क्यों था ना, गल कर गया क्यों मेरा बच्चा। मेरा बच्चा कोई नहीं ना गल कर गया क्यों मेरा नाल। जस दिहाड़ी फोन करिया ना, मेरा ना गल करिया, मेरी रोजी आई सम गई है तू। आसिफ का बाप कितने दिन पहले सऊदी गया? 20 दिन हुई। 20 दिन। हाँ। यही अकेला बेटा था कमाने के? यही बड़ा ही था, यही तो बड़ा था। और निकाह? छोटे दो छोटे हैं ना, 2 छोटे हैं, एक ही बड़ा था। मेरा कमाना लो वो मेरे अल्लाह जी, मेरे अल्लाह जी। मेरे अल्लाह जी, इस कुड़ी का 4-5 ऑपरेशन या समझ जोगी माँ इसकी मुई भी है, या अपने नवेकली बख है। उन्हें इसको बच्चों जड़ो समझ लो तो वो मर गयो, समय को नहीं सुनो। ये मेरी या माँ है ना, तो मैं फुफी हूँ उसकी, मैं फुफी हूँ। हाँ ते उसका इसरा राई गड्डी पै गई, पहले लाई पत्थर देगा मार छोड़ियो। उन वह गड्डी चलावा तो पूरी सवेरा दी लेगा कोलो तोरिया। उन्होंने गड्डी मुड़का रखा छोड़नी थी, मारनो नहीं था। आसिफ ने शादी की? नहीं की। बच्चों आज की तू की है, बच्चों निको आज की तू शादी। सुबह चाय भी नहीं पी आसिफ ने? चाय नहीं पी? नहीं पी बगैर चाय तो चलो चाहती बगैर गड्डी की ताबत गयो, गड्डी पर गयो नेरा ही बहुत नहीं छंगे वो था गयो ना। अच्छा जालमा ने मार सुटिया, जालमा ने मार सटिया। मेरा बच्चा नहीं तो मनो था ना, कुछ गड्डी बंद करा छोड़नी थी ना। मेरा बच्चा नहीं तो ना मारना होता, गड्डी बंद करा छोड़नी थी ना। मेरे अल्लाह जी, मेरे अल्लाह जी, मेरे नया गोली नहीं थी। सवेरा ही उन्होंने ये इधर उत कोर रहा है, उत मारा कोला की 2 कुड़ी, मेरा प्योका उती कोला की कुड़ी कह ली, वो मार सटिया ये सवेरा वो कोल उतर रहा ते पहले ले पत्थर खड़काई हुआ, शीशो भजुआ ते जगह पत्थर उसका लगी हुई ते मार गयो, तो गड्डी रुन पे लानी थी ना। मोहम्मद आसिफ की माँ इस वक्त दुख भरी हालात में है, और ये कह रही है कि मोहम्मद आसिफ ने सुबह चाय भी नहीं पी। मोहम्मद आसिफ सुबह चाय पीने के बगैर ही काम के लिए गया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि क्या मोहम्मद आसिफ शाम को घर वापस जिंदा आएगा या उसका जनाजा। माँ इस वक्त चीखो पुकार इंसाफ की भी बात कर रही। माँ का कहना है
कि उसके बाबा आज से 20 दिन कबल जो है वो फॉरेन में मजदूरी के लिए गए, यानी कि दोनों बाप बेटा मजदूरी करके अपने घर का चूल्हा जो है वो जलाते थे। लेकिन आज 20 दिन कबल अपने वालिद को भेजने के बाद मोहम्मद आसिफ अपने घर को वैरान कर गया, और वैरान के साथ साथ इन लोगों को भी जो उसके दुख में इस वक्त शामिल हैं, उसके गांव के लोग, उसके साथी, बुजुर्ग, वो सब जो है वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। और मोहम्मद आसिफ की आंखों में आंसू देखकर वो भी दुखी हैं। मोहम्मद आसिफ की यादें ये लोग भी जो है वो गुनगुना रहे हैं। एक मजदूर सुबह मजदूरी के लिए निकला था, लेकिन ये उसको पता नहीं था कि मैं घर जिंदा आऊंगा या मेरा जनाजा जाएगा। दो परिवारों के बीच में, जैसे इन लोगों का कहना है कि दो परिवारों के बीच में काम करते दौरान जब कशीदगी बढ़ गई तो पत्थर मारा गया, और पत्थर की वजह से जेसीबी जो है वो हादसे का शिकार हुई। जैसे कि फैजान ने भी बाज़ाब्ता तौर पर कैमरे के ऊपर सब बयान जो है वो कर दिया है। लेकिन मोहम्मद आसिफ जीएमसी राजौरी तक भी जिंदा नहीं पहुंचा कि उसका यहाँ के डॉक्टर इलाज करते। मोहम्मद आसिफ के वालिद मोहम्मद अली आसिफ का बाबा इस वक्त सऊदी अरब में जहाँ मजदूरी के लिए गया था, आज वो वहाँ पे रो रहा है, और उसकी माँ जो है वो यहाँ पर रो रही है, उसकी बुआ जो वो यहाँ पे रो रही है, साथ में छोटी बहन जो है वो भी रो रही है कि हमारा भाई, हमारा बेटा एक ही सहारा था इस खानदान का, इस घर के चिराग को जलाने वाला एक ही नौजवान बेटा था जिसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी थी, आज वो इस दुनिया पे नहीं रहा है। गांव में हमेशा या कोई भी हो, घर का चिराग जलाना बड़ा मुश्किल होता है। मोहम्मद आसिफ के जाने के बाद ये परिवार किस तरह से जिंदगी गुजारे? मुश्किल है। बाप भी वापस आ रहा है, सुना टिकट ले लिया, तो बहुत मुश्किल है चलाना। छोटे छोटे एक भाई उसका वो पीछे बैठा हुआ छोटा जा, उससे भी छोटा एक और है, तो क्या इतने इतने क्या करेंगे वो? मोहम्मद आसिफ के छोटे छोटे भाई दो जो हैं वो रह चुके हैं, जिनका सहारा मोहम्मद आसिफ था। गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, गुर्बत में अपने घर का चूल्हा भी जला रहे थे, और अपने का जो परिवार के लोग थे उनका पेट भी पाल रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज मोहम्मद आसिफ घर वापस नहीं आएगा। आज उसकी माँ की आंखों में आंसू हैं, और बाप फौरन से वापस आने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने बेटे के जनाजे को कंधा दूंगा। जो बेटा अपने माँ बाप का सहारा बना था, आज उसी नौजवान बेटे का वालिद बुजुर्ग बाबा जो है वो अपने नौजवान बेटे के कंधे जनाजे को कंधा देगा। आप हालात समझ सकते हैं ये सूरत हाल क्या है, और ये लोग इस वक्त आसिफ के साथ आए हुए हैं।